नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई 1 से 3 का रिवीजन किया था और ऑब्जेक्टिव पेपर स्टाइल को भी पूरी तरह से जांच लिया था। आज हम इस क्लास में सब्जेक्टिव पेपर स्टाइल की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी मैं आपको वो तीनों चैप्टर वापस दोहराऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है कविता, इतनी शक्ति हमें देना दाता। यहाँ पर कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दाता यानी कि ईश्वर। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। यहाँ पर कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, हमारा तुझ पर जो भरोसा है वो कभी कमजोर ना हो। हम नेकी के रास्ते पर, प्रामाणिकता के रास्ते पर चले, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो, यानी कि हम अनजाने में भी कोई गलती ना करें। भूल कर भी कोई भूल होना यानी कि अनजाने में भी हम कोई गलती ना दोहराए। हे ईश्वर, हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि हम सदैव नेकी के रास्ते पर चले, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। ठीक है, इतनी शक्ति तू हमें दे कि तेरे पर जो भरोसा हमने बनाए रखा है वो कभी कमजोर ना हो। फिर कहते हैं, हे ईश्वर, तू हमें देखो हर तरफ अज्ञान है और ज्ञान का प्रकाश दे, यानी कि हे ईश्वर, हर तरफ क्या है अज्ञानता फैली हुई है। प्रत्येक इंसान अज्ञानता से भरा हुआ है। हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे। इतना ही नहीं, हम कभी भी बुरे कार्य ना करें। क्या हम कभी भी बुरे कार्य ना करें और हर वक्त अच्छाई से पेश आए। इतना ही नहीं, हमारा किसी के साथ कभी भी कोई झगड़ा ना हो, ना ही हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी हो। यदि हमारी किसी के साथ दुश्मनी बन भी जाती है, फिर भी हम कभी उसके साथ बदले की भावना ना रखें। इसीलिए कवि कहते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हर तरफ अज्ञान है, तू ज्ञान का प्रकाश दे। ठीक है, हम कभी भी किसी के साथ दुश्मनी ना करें, और यदि दुश्मनी बन जाए तो हम कभी बदले की भावना ना रखें। फिर कहते हैं कवि कि हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमें क्या मिला है, हमें ये सोचना है कि हमने दूसरों को क्या दिया है। यदि ऐसी भावना रखेंगे तो हमारे दिमाग के अंदर कभी भी क्लेश नहीं होगा, कभी भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हमें हर वक्त यही सोचना है कि हमने दूसरों को क्या दिया है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया है। फिर बताया है कि हम फूल बांटे खुशियों की, यानी कि हमें सबके साथ खुशियाँ बांटनी है। यदि हम सबके साथ खुशियाँ बांटेंगे तो ये सारी दुनिया क्या बन जाएगी, मधुवन, यानी कि बाग बन जाएगा। फिर कवि कहते हैं कि अपनी करुणा का झलक तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा यानी कि दया दृष्टि हमारे हृदय के अंदर डाल दे, जिससे हमारे मन का सभी कोना कैसा बन जाए, पवित्र बन जाए। ना कभी बुरे ख्याल आए, ना कभी बदला लेने की भावना आए, ना कभी हम बुराई की ओर आगे बढ़े। यदि तेरी करुणा हम पर बनी रही तो हम नेक रास्ते पर चलेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि
हमें क्या करना है, तो हम क्या करें, हम आज एक दूसरे के साथ दुश्मनी कर कर हम खुद को ही खो रहे हैं, हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं करना है। इतना ही नहीं, यदि हमने कोई गलती की है तो हम उसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं। यदि इसके लिए हमें मौत भी मिल जाए तो हमें खुशी खुशी उसे अपना लेना है। क्यों? सही बात है कि यदि हमने गलती की है तो उसका प्रायश्चित तो करना ही चाहिए। हर तरफ अज्ञान है, फिर हर तरफ क्या हो रहा है, तो दुश्मनी कर 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 हम लोग आपस में अपने आप को ही विनाश की ओर ले जा रहे हैं, अपना ही खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो इससे हमें बचना है। और यदि हमने गलती से भी कोई गलती की है तो हमें उसकी सजा मंजूर है। फिर हमें मौत के रूप में भी वो सजा क्यों ना मिल जाए, हम वो उसे खुशी खुशी अपना लेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, जाने कैसे ये धरती थमी है। कि हे ईश्वर, हर तरफ जुल्म है और हर इंसान सहमा सहमा सा है, यानी कि डरा डरा है, भयभीत है। फिर भी ये धरती थमी है, क्यों? तेरी वजह से। तो तू अपनी दया दृष्टि, अपनी करुणा इसी तरह बरसाता रहे और ये पाप का बोझ है तू अपने सिर पर ले ले, जिसकी वजह से तेरी रचना का अंत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर यह पहली कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, क्या कह रहा है कवि यहाँ पर ईश्वर से कि तू अपनी दया दृष्टि, करुणा दृष्टि हम पर बरसा, हमारे अंदर तुम्हारे पर का जो भरोसा है वो कभी ना टूटे। तू अपनी दया दृष्टि इसी तरह हमारे पर बरसाता रहे, हम सबके साथ खुशियाँ बांटे, जिसकी वजह से हम सबका जीवन मधुवन बन जाए। हमारे अंदर कभी भी कोई बैर भावना न रहे, जिसकी वजह से हम खुद को विनाश की ओर न ले जाए। हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और तू भी अपनी इस बनाई हुई रचना का कभी अंत मत होने देना। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, अनूठे इंसान। यहाँ पर नेपोलियन और कौमुदी की बात की गई है 2 दृश्यों में। पहला है नेपोलियन। नेपोलियन क्या था? सत्यवादी था, वो कभी झूठ नहीं बोलता था। उसकी बहन का नाम था एलाइजा। एक दिन वो अपनी बहन के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। तभी खेलते खेलते नेपोलियन एक अमृत बेचने वाली लड़की से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उस लड़की के सारे अमृत गिर जाते हैं और बिखर कर कीचड़ में पड़ जाते हैं। सारे अमृत खराब हो जाते हैं, इसीलिए वो लड़की रोने लगती है। लेकिन तभी नेपोलियन की बहन एलाइजा अपने भाई से कहती है, चलो चलो भैया यहाँ से भाग चले। लेकिन नेपोलियन अपनी गलती सुधारता है। वो अपनी जेब से उन्हें 3 सिक्के दे देता है और फिर वो उसे अपने घर ले जाता है अधिक पैसे देने के लिए। तब वो घर जाकर अपनी माँ से सारी बात बताता है। उसकी माँ उसके जेब खर्ची के जो पैसे देती थी उसमें से वो लड़की को पैसे देती है और नेपोलियन से कहती है कि आज से तुम्हें 1 महीने की जेब खर्ची नहीं मिलेगी। नेपोलियन उसे सहज स्वीकार लेता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने गलती की है तो उसकी गलती को उसको सुधारना भी चाहिए। तो ऐसा था अनूठा इंसान। कौन? नेपोलियन। अब बात करते हैं दूसरे दृश्य की। गांधी जी आजादी के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। वो सभी औरतों को बता रहे थे कि आप अपने मूल्यवान गहने यानी कि कीमती गहने आजादी के लिए दे दीजिए। और सारी औरतें उनको अपने अपने तरह से ये सारा दान दे रही थी। उसमें एक लड़की थी कौमुदी। वो गांधी जी के पास आती है और अपनी कान की बूंदें है वो गांधी जी को दे देती है। वैसे तो वो बहुत छोटी है और बदले में गांधी जी से हस्ताक्षर मांगती है।
फिर बहुत सारे गहने दे देती है। तो गांधी जी कौमुदी को बताते हैं कि क्या तुमने अपने माता पिता से इसकी आज्ञा ली है? बिना आज्ञा के तुम मुझे ये गहने नहीं दे सकती। लड़की कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वहाँ जो एक इंसान था वो गांधी जी को बता रहा था कि आपके लिए जो मानपत्रों की नीलामी कर रहे हैं वही इसके पिता है। कौमुदी सारे गहने के बदले में हस्ताक्षर मांगते हैं। तो गांधी जी बताते हो कौमुदी को कि यदि तुमने एक ही गहना दिया होता तब भी मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे देता। फिर गांधी जी कौमुदी के हाथ पर हस्ताक्षर करते हुए लिखते हैं कि तुम्हारा त्याग ही तुम्हारा सबसे बड़ा दान है, सच्चा दान है। तो यहाँ पर कौमुदी के द्वारा देशभक्ति दिखाई दे रही है कि छोटी सी बच्ची भी अपने देश के लिए क्या करती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। जरा मुस्कुराइए। यहाँ बहुत सारे चुटकुले दिए गए हैं। मकान मालिक किराएदार के पास आता है किराया लेने के लिए। तब किराएदार कहता है कि आपने तो कहा था कि आप इसे अपना ही घर समझिए। अपना घर यानी कि अपने आपको हमें अपना समझना है, लेकिन वो किराया नहीं देता है। फिर दूसरा एक चुटकुला है। सोनू पत्थर से कील ठोक रहा था। तभी उसे देखकर कोई इंसान बोलता है कि अरे कभी दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया कर। तो सोनू समझे बिना वो पत्थर अपने दिमाग पर मार देता है, जिसकी वजह से उसका सिर फूट जाता है। वो बुद्धू ये नहीं समझता कि वो इंसान मुझे दिमाग यानी कि अपने विचार, अपने सोच लगाने के लिए कहता है। वो दिमाग का इस्तेमाल कर देता है। अब एक दिन मुन्ना पढ़ाई कर रहा था। वो अपने पिताजी से कहता है, पापा कल रात मैंने 1.5 घंटे तक पढ़ाई की। तो पापा कहते हैं, अच्छा रात के तो 11 बजे ही लाइट चली गई थी। तो मुन्ना बताता है, मुझे क्या पता, क्योंकि मैं तो पढ़ाई करने में इतना खो गया था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि बिजली चली गई है। देखो, अब बिना बिजली के कोई कैसे पढ़ाई कर सकता है, यानी कि वो झूठ बोल रहा है। यहाँ पर हास्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमारा स्वास्थ्य हास्य के बिना नहीं बन सकता। यदि हम मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसीलिए आपके चैप्टर में ये हंसी का पिटारा डाल दिया है। ठीक है, चलो बच्चों, आपको ये तीनों चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम सब्जेक्टिव पेपर स्टाइल की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न होगा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर 6 प्रश्न दिए गए होंगे। प्रत्येक प्रश्न का एक एक गुण है। यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर 4 प्रश्न लिए हैं। ठीक है, चलो, इसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए। तो ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो नेपोलियन की बहन का नाम था इलाइजा। कौमुदी के पिता क्या कर रहे थे? कौमुदी के पिता मानपत्रों की नीलामी कर रहे थे। मालिक किराएदार के पास क्यों आया था? मालिक किराएदार के पास किराया लेने आया था। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, नेपोलियन कैसा इंसान था? कि नेपोलियन अनूठा इंसान था। नेपोलियन किसके साथ टकरा गया? नेपोलियन अमृत बेचने वाली लड़की के साथ टकरा गया। गांधी जी क्यों धन इकट्ठा कर रहे थे? गांधी जी देश की आजादी के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। 2 प्रश्न होंगे, वैसे 3 प्रश्न दिए गए होंगे। आपको किसी 2 प्रश्नों को चुनना है और उसका उत्तर लिखना है। मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक प्रश्न लिया है। कौमुदी के बारे में लिखिए। कौमुदी सच्ची देशभक्त थी।
वह बिना सोचे समझे ही अपने सारे गहने आजादी के लिए गांधी जी को दे देती है और बदले में केवल गांधी जी से उसके हस्ताक्षर मांगती है। कोमोदी एक अच्छी लड़की है जो ये जानती है कि देश की आजादी कितनी जरूरी है। तो यह बात हुई कौमुदी के बारे में। अब वह प्रश्न देखते समानार्थी शब्द लिखिए। चलो, दाता, दाता यानी ईश्वर, करुणा, करुणा यानी दया। यहाँ पर 4 समानार्थी शब्द हो गए, आपको चारों लिखने हैं, ठीक है। अब देखते हैं विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द। 2 मार्क्स के 4 दिए होंगे, आपको चारों 4 विलोम शब्द लिखने हैं। सत्य, असत्य, ससुराल, मायका, ठीक है। शब्द समूह, 2 शब्द समूह दिए गए होंगे, आपको 2 लिखने हैं, प्रत्येक का 1 गुण यानी कि 2 मार्क्स के होंगे। ज्ञान का अभाव यानी कि अज्ञान, ठीक है। अब होंगे मुहावरे, 2 मुहावरे दिए गए होंगे, प्रत्येक का 1 गुण, आपको दोनों लिखने हैं। नीलाम करना यानी बोली लगाकर बेचना, नीलाम करना यानी बोली लगाकर बेचना। अब क्वेश्चन होगा कि मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, यानी कि हिंदी वर्ड्स दिए होंगे, हिंदी पैराग्राफ दिया होगा यानी कि परिच्छेद दिया होगा, या तो कोई वाक्य दिया गया होगा, आपको गुजराती में उसका ट्रांसलेशन करना है यानी कि भाषांतर करना है, ठीक है। नेपोलियन हमेशा सच बोलता यानी कि नेपोलियन हमेशा साचू बोलतो। गोट इट? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 ग्रामर का होगा। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, लिंग और वचन। जैसे कि वाक्य दिए गए होंगे, उस वाक्यों में से संज्ञा पहचाननी है, विशेषण पहचानना है, क्रिया पहचाननी है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इन सभी के उदाहरण लिखिए, संज्ञा के उदाहरण दीजिए, विशेषण के उदाहरण दीजिए और क्रिया पहचानिए। किसी भी प्रकार से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लिंग और वचन में क्या होगा? या तो लिंग परिवर्तन कीजिए या तो वचन परिवर्तन कीजिए, अथवा निम्नलिखित वाक्यों का लिंग परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखिए, या तो निम्नलिखित वाक्य को पढ़कर जरूरी मात्रा में फेरफार करके बहुवचन कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं प्रत्येक का एक एक उदाहरण। संज्ञा यानी नाम और नाम यानी संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की पहचान करवाए उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। अब बात करते हैं विशेषण की। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की विशेषता बदलाए वह विशेषण कहलाता है। विशेषण के भी 5 भेद है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, फिर परिमाणवाचक विशेषण, क्रियावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिया की। जो शब्द किसी कार्य के होने का बोध करवाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे कि बोलना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, सुनना, देखना, ठीक है। अब लिंग परिवर्तन, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करना है और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है, जैसे कि लड़का, लड़की, नौकर, नौकरानी, ठीक है। अब बात करते हैं वचन की। 2 भेद है: एक वचन और बहुवचन। एक का बहु करना है और बहुवचन का एक वचन करना है, जैसे कि लड़का, लड़के, मछली, मछलियाँ, ठीक है। और बहुत सारे हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 निबंध, उसके अलावा पत्र और कहानी। आपको ये सारी जानकारी दी गई होगी, यानी कि निबंध के
ऑप्शन भी दिए गए होंगे। आपको जिस पर अच्छे से लिखना आता है आपको उसका चुनाव करना है और उसी विषय पर निबंध लिखना है। पत्रक अवधि पूछा गया है तो उस पर भी बताया गया होगा कि आपको किसको पत्र लिखना है। ठीक है, कहानी की रूपरेखा दी गई होगी, यानी कि मुद्दे दिए गए होंगे, उस पर से आपको कहानी लिखनी होगी। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये टास्क खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब्जेक्टिव पेपर स्टैक अच्छे से समझ में आ गई होगी और वो तीनों चैप्टर आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। चलो फटाफट से इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको वर्कशीट लिखने में आसानी रहेगी। अगले टास्क में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।